नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज की क्लास में बात करने वाले एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 की बात करेंगे। साथियों 2025 में जो परीक्षा होने वाली है डीएलएड की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की, वो कब होंगी और उस परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें ताकि हम अच्छी परसेंटेज बना सकें और 90+ परसेंटेज हमारी बन सके, तो उसी के बारे में हम आपको आज संपूर्ण जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने भी बच्चे नए हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हम बात कर रहे हैं साथियों एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब तक 2024 तक के एग्जाम हो चुके हैं साथियों। काफी बच्चे प्रथम वर्ष के होंगे इस साल, काफी बच्चे द्वितीय वर्ष के होंगे। प्रथम वर्ष वाले वे बच्चे होंगे जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया होगा। ठीक है साथियों, 2024 में एडमिशन लेने वाले बच्चे प्रथम वर्ष की परीक्षा देंगे जिनको बिल्कुल भी कोई भी जानकारी नहीं है एमपी डीएलएड एग्जाम की। ठीक है साथियों, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो उन्हीं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रथम वर्ष में साथियों 10 सब्जेक्ट होती हैं और जो द्वितीय वर्ष वाले हैं उनकी साथियों 8 सब्जेक्ट होती हैं। द्वितीय वर्ष में साथियों मैं द्वितीय वर्ष की बताऊं साथियों, तो द्वितीय वर्ष में आपकी 8 सब्जेक्ट होती हैं, ये 10 सब्जेक्ट होती हैं। इसमें भाषा के रूप में एक विषय वैकल्पिक होती है प्रथम वर्ष में। आप भाषा के रूप में आप ले सकते हैं मराठी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं साथियों, और संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट चयन करनी पड़ेगी। ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, काफी बच्चे उर्दू भी लेते हैं और काफी बच्चे संस्कृत भी लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम वर्ष में होती है। द्वितीय वर्ष में साथियों इसमें भी लास्ट वाली जो 8वीं सब्जेक्ट होती है साथियों, 8वां पेपर होता है, वो भी वैकल्पिक होता है। ठीक है, उसमें भी आपको लेना पड़ता है। इसमें भाषा के रूप में चयन करना पड़ता है और इसमें सब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि आप गणित लेंगे या विज्ञान लेंगे या सामाजिक विज्ञान लेंगे या अंग्रेजी लेंगे। ठीक है साथियों, तो इसमें ऐसे लेना पड़ता है द्वितीय वर्ष में। ठीक है, क्लियर आपका। और साथियों डीएलएड एग्जाम कब होंगे, ये भी बच्चे पूछ रहे हैं सर डीएलएड एग्जाम कब होंगे बताइए हमें। तो साथियों मैं आपको बता दूं साथियों, जो भोपाल बोर्ड होता है साथियों वो हमेशा लेट ही चलता है। उसने अब तक जो बोला है और वो करता कुछ, बोलता कुछ है साथियों, मैं यूं कहूं, और करता कुछ है। तो एमपी बोर्ड है साथियों, उसकी एग्जिट डेट तो कोई नहीं बता सकता है, ना ये बता सकता है उसका जो एग्जाम है वो किस महीने में कराएगा। लेकिन मैं अपने अनुमान से कह सकता हूं साथियों, इस साल जो 2025 में जो एडमिशन हो सकते हैं साथियों वो जून जुलाई में हो सकते हैं। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था साथियों 2024 में, लेकिन फिर उसने डेट आगे बढ़ा दी गई थी। तो साथियों ये 2 महीने आप तय करके चलें, जून का महीना और जुलाई का महीना साथियों, ये 2 महीने में आपके एडमिशन पक्के हो जाएंगे, कंफर्म है साथियों। वो एग्जाम इस 2 महीने के अंदर ही अंदर हो जाएंगे, जून जुलाई, ये 2 महीने आप कंफर्म करके चलिए डीएलएड एग्जाम के लिए। और साथियों मैं आपको बता दूं प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं वो साथियों एक साथ होती हैं, अलग अलग कभी नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसा होता है साथियों कि या तो ऐसा होगा आज प्रथम वर्ष की परीक्षा है तो दूसरे दिन द्वितीय वर्ष की परीक्षा होंगी। ठीक है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे होगा एक ही दिन में दोनों बच्चों की परीक्षा, यानी एक ही सीट पे 2 बच्चे बैठेंगे साथियों, एक प्रथम वर्ष वाला एक द्वितीय वर्ष वाला, ऐसे होगा। या फिर एक एक दिन का गैप दे के होता है। ठीक है, पर होती एक ही समय पर एक ही टाइम पे होती है दोनों ईएस की परीक्षा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो दोनों ईएस के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। इसमें सारे 10 विषय होते हैं। इंग्लिश की प्रथम वर्ष में इंग्लिश की और गणित की ये विषय थोड़ी कठिन मानी जाती है, इनमें बच्चे ज्यादातर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं साथियों, अच्छी मतलब 90+ परसेंटेज की तैयारी करना चाहते हैं, 90+ परसेंटेज की, तो मैं आपको बता दूं साथियों हर साल हमसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं वो नोट्स वगैरह लेते हैं साथियों हमसे। हर साल की बात कर रहा हूं मैं, एक बार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूं और उनको समझाता हूं एग्जाम के बारे में। मैं आपकी एक चीज और क्लियर कर देता हूं साथियों, आप पढ़ तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है एग्जाम को समझने का, एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में देखने का, समझने का, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है। तो उसी चीज को लेकर हमने नोट्स तैयार किए हैं साथियों, क्योंकि मैंने भी एमपी से ही डीएलएड किया था, तो मुझे वहां की ज्यादा नॉलेज है साथियों कि एमपी के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। इसलिए जो बच्चा हमसे जुड़ता है, हमारे नोट्स लेता है, वो अच्छी परसेंटेज बना के ही निकलता है। ठीक है, और उसकी फुल सपोर्ट करते हैं हम एग्जाम तक। तो ठीक है साथियों, मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ, एक बार एक नंबर नोट कर लीजिए साहब सभी लोग, 72 40 28 72 81। ये साथियों हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमें नोट्स चाहिए प्रथम वर्ष के या द्वितीय वर्ष के। आपको ऑल सब्जेक्ट हैं, 10 विषय हैं तो 10 विषय के नोट्स दिए जाएंगे प्रथम वर्ष में। ठीक है,
और द्वितीय वर्ष में 8 विषय हैं, तो 8 विषय के आपको नोट्स दिए जाएंगे साथियों। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं साथियों, नोट्स फ्री नहीं है। मैं आपको नोट्स फ्री भी दे दूं, लेकिन फ्री की कोई चीज़ पढ़ने लायक नहीं होती, हमारा मन नहीं होता है। जब हमारे पैसे जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे जाते हैं ना साथियों, तभी हमारा मन करता है भाई हमने इसमें पैसे दिए हैं तभी हम उसे पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो हमेशा कोई भी चीज़ हो कभी भी किसी से फ्री की ना लें, क्योंकि फ्री की चीज़ को कोई नहीं पढ़ता है, ये आप खुद जानते, हम भी जानते। मैंने भी ऐसा किया था काफ़ी दफ़े साथियों। मैं भी कभी कभी पहले फ्री की लिया करता था कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, तो वो ऐसे ही पड़ी रहती थी, उसे कभी नहीं पढ़ता था मैं। जब पैसे मैंने खर्च करना स्टार्ट किया तब मुझे लगा हाँ भाई मेरे पैसे गए तो मुझे भी ये पढ़नी चाहिए ना, मेरे पैसे गए, पिताजी ऐसे ऐसे कमा के पैसे दे रहे हैं तो मैं पढ़ना चाहिए इसे। तो इसलिए मैं कहता हूँ साथियों, कभी भी किसी की कोई भी चीज़ फ्री ना ले। लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, कम से कम पैसे में मैं आपको दे सकता हूँ सारी चीज़ें। इसके साथ नोट्स के साथ आपको और 5 ईयर्स 2020 से लेकर 2024 तक जो भी अभी MPDLED के अंदर परीक्षा हुई है साथियों, प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, उनके मैं आपको पेपर दे सकता हूँ साथियों। उनके जो पेपर है उनको आप देख के समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है MPDLED के अंदर प्रथम वर्ष में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा पेपर होता है। तो उन्हीं चीज़ के बारे में आपको सारी डिटेल दे सकता हूँ, पेपर्स दे सकता हूँ, उनको सॉल्व करके आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। इनके साथ मैं आपको बुक भी दे सकता हूँ, आप बुक भी पढ़ सकते हैं आराम से, और नोट्स आप पढ़ सकते हैं। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे साथियों, बंटी क्लास के जो आपको साइड में दिख रहे हैं इस टाइप के आपको नोट्स मिलेंगे प्रिंटेड। तो आप किस चीज़ की देरी करें साथियों, कम से कम पैसों में सबसे सस्ता साथियों नोट्स मिलेंगे आपको कम से कम पैसों में। और भाई साहब इतने कम पैसों में दूंगा कि आप खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मटेरियल दूंगा आपको, आप इन्हें पढ़कर आप, बस मैं इतना कहूँगा आप कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि मैसेज तो कर देते हैं नोट्स के लिए, फिर मैसेज कर देंगे सर फिर बोलते हैं सर अभी नहीं ले रहे हम, एग्जाम टाइम पे लेंगे। तो ये बताइए, आप जब अभी से तैयारी करोगे तभी तो आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी ना। एग्जाम टाइम पे आप कितना पढ़ लोगे बताओ। इसलिए अभी से तैयारी करो, स्टार्ट कर दो। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, अब ज़्यादा नहीं, एक घंटा भी पढ़ोगे ना अभी से, तब भी आप 90+ परसेंटेज बना दोगे। ये मेरी गारंटी है साथियों, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, 90+ परसेंटेज बनेगी अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे। जब आपके पास एक महीना बचेगा तब आप इन 10 सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, कभी नहीं पढ़ सकते साथियों। 10 सब्जेक्ट नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं है, 10 सब्जेक्ट बहुत होती है पढ़ने के लिए अलग अलग विषय की। आप एक मतलब अंग्रेजी के सब्जेक्ट को भी आप क्लियर नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर। तो आप इस विशेष ध्यान दें इस चीज़ का। अंग्रेजी में ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं अंग्रेजी गणित में, तो इन सभी के पेपर्स आपको मैं दे रहा हूँ और नोट्स दे रहा हूँ, बुक्स दे रहा हूँ। बस आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, कम से कम पैसों में दे रहा हूँ साथियों, मुझसे कम पैसे में कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। और कंजूसी करना छोड़ दीजिए, नोट्स वगैरह ले लीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 70-80 हज़ार रुपये करके आप DLED कर रहे हो, 50-60 परसेंटेज बनेगी, उससे क्या फ़ायदा आपका बताइए। कम परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, कम परसेंटेज के आधार पर तो आजकल एडमिशन भी नहीं मिलता है। तो DLED हो या कोई भी परीक्षा हो, परसेंटेज मायने रखती है आज की दुनिया में भाई। सब लोग परसेंटेज की पूछते हैं, तो परसेंटेज बढ़ाने के लिए, अच्छी नंबर से पास होने के लिए आप नोट्स वगैरह ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बच्चा गरीब है तो वो मुझे बोल दे सर मैं गरीब हूँ, मैं थोड़े पैसे कम दे पाऊंगा, तो मैं उससे कम पैसे ले लूँगा। ईमानदारी से गरीब है तो वो मुझे बता दे, मैं उससे कम पैसे ले लूँगा। गरीब बच्चों को वैसे भी हम छूट देते हैं, ठीक है। तो नोट्स परचेस कर लो, सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमसे अच्छा नोट्स और फुल सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं हम हमेशा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और फॉलो कर लो, ठीक है। MPDLED एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करें, नोट्स वगैरह पढ़ के कर सकते हैं। और हर एक टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है अपने YouTube चैनल बंटी क्लासेस में। जाओ कॉपी कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी दे रखी है हमने। कॉपी कैसे लिखनी है आपको उत्तर पुस्तिका में, जब हमारे एग्जाम में कुछ नहीं आए तो कैसे हमको लिखना है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ साथियों। और क्या पढ़ें क्या नहीं, तो फालतू की चीज़ों को पढ़ना बंद कर दो। और टाइम कम है साथियों, जो एक बार जो टाइम निकल गया ना वो कभी नहीं आता है, ठीक है। जब भी आप अभी से अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो तो बढ़िया रहोगे साथियों। पढ़ाई पे ध्यान दो, फोन बहुत ही कम चलाओ, अच्छे से पढ़ाई तैयारी करो, ठीक है। फालतू चीज़ कभी मत देखो, बुक्स वगैरह पढ़ो भाइयों, क्योंकि आज की दुनिया बिना नौकरी के कुछ नहीं है। जिसके पास नौकरी है वही सक्षम है, कोई कुछ नहीं है भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ। आप घर वालों के DLED में पैसा खर्च कर रहे हो, 80-70-80 हज़ार रुपये लगा दिए तुमने, जब परसेंटेज बनेगी आपकी वही पासिंग नंबर मिलोगे आपको, तो उससे क्या फ़ायदा बताओ।
जब तक 80 प्लस ना बने परसेंटेज तो कोई फायदा नहीं है भाई डीएलएड में। तो इसलिए परसेंटेज पे भी ध्यान दो, अच्छी पढ़ाई करो, नोट्स परचेस कर लो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। वीडियो को कमेंट कर देना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लो जितने बच्चे नए हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट बंटी क्लासेस को, और नोट्स ले लो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक है। सीरीज बुक वगैरह जो भी लेना है आप हमें नोट्स व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा हमारे पास, ठीक है। हम आपको अगर आप घर तक डिलीवरी कराना चाहते हैं बुक्स वगैरह की, तो वो जो बुक सेलर है उसका भी आपको नंबर दे देंगे, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी बुक्स वगैरह की, जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। जिस कंपनी की बुक लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, ठीक है साथियों। अच्छी तैयारी के लिए अच्छी तैयारी अगर हम तो ये करें, आप अच्छी तरीके से पढ़ो बस। बंटी क्लासेस आपके साथ है। डीएलएड में किसी भी बच्चे की परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए, 90 प्लस होनी चाहिए सबकी, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, फुल सपोर्ट है बंटी क्लासेस का आप सभी के लिए, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।